नमस्कार, मैं हूं शिशिर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं निष्पक्ष टुडे। हमारी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिन्हें जाने के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। उनका नाम अमर हो जाता है उनकी मृत्यु के बाद भी। ऐसे ही थी हमारी चहेती गायिका स्वर कोकिला शारदा सिन्हा, जो अब हमारे बीच नहीं रह गई हैं। लेकिन शारदा सिन्हा के गाए हुए छठ के गीत और भी बहुत से ऐसे कालजयी गीत हैं जिनके कारण हम उन्हें रहती दुनिया तक याद करेंगे। जब भी छठ का महापर्व आएगा और छठ का त्यौहार देश विदेश में कहीं भी मनाया जाएगा, तो वहाँ पर अपने गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा जरूर याद की जाएंगी। आइए हम देखते हैं शारदा सिन्हा पर एक हमारा वृत्तचित्र। छठी मैया के गाने से पूरी दुनिया में नाम हुआ और जीवन का अंतिम समय भी छठी मैया के नाम हुआ। जी हाँ, ये सच है। स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध मशहूर गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गाए हुए कालजयी, सुरीले, मनमोहक गीत जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेंगे और लोगों को शारदा सिन्हा की याद दिलाते रहेंगे। सच कहा जाए तो छठी मैया और शारदा एक दूसरे में ऐसा रचे बसे थे कि जब भी छठ का महापर्व आएगा, लोग शारदा सिन्हा को याद किए बगैर नहीं रह पाएंगे। शारदा सिन्हा जी को भोजपुरी की लता मंगेशकर कहा जाता था। इनके भक्तिमय छठ गीतों ने बिहार से देश विदेश में छठ के त्योहार को प्रसिद्धि दिलवाने में भी अभूतपूर्व योगदान दिया था। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले में हुआ था और इनका विवाह बेगूसराय में बृज किशोर सिन्हा से हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा की धनी शारदा सिन्हा समस्तीपुर विश्वविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर भी रह चुकी थी। आज उनके मायके और ससुराल दोनों ही जगहों पर सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ के सभी लोग आज शारदा सिन्हा को याद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि छठ के त्योहार पर प्रत्येक वर्ष शारदा सिन्हा अपने ससुराल बेगूसराय जरूर जाती थी। इसीलिए बेगूसराय में इस बार छठ के पर्व पर लोगों को उनकी कमी बहुत खल रही है और जब इस पर्व में उनके गाए हुए गीत लोगों को सुनाई पड़ रहे थे तो हर किसी के आंखों के कोर भीग जा रहे थे। शारदा सिन्हा ने न केवल छठ गीत, देवी गीत तथा भोजपुरी के अन्य बहुत से गीतों को गाया, बल्कि बॉलीवुड में भी अपने मनमोहक गीतों से अपना लोहा मनवाया। मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर और भी बहुत सी फिल्में में इन्होंने यादगार गीत गाए थे। शारदा सिन्हा के गाए गीत भारतीय संस्कृति और परंपरा को प्रस्तुत करने वाले होते थे। शारदा सिन्हा जी को गीत संगीत में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1991 में पद्मश्री तथा वर्ष 2018 में भारत के तीसरे सर्वोच्च सबसे बड़े सम्मान पद्मभूषण से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि शारदा सिन्हा ने अपनी गायकी की शुरुआत छठ मैया के भक्तिमय और मनमोहक गीतों से ही की थी। पर में छठ के घाट शारदा सिन्हा के गए हुए भक्ति गीतों से रौनकमंद हो जाते थे। छठी मैया के भक्ति गीतों से ही शारदा सिन्हा को सर्वप्रथम पूरे देश में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और धीरे धीरे पूरी दुनिया छठी मैया के इस गाने की मुरीद हो गई। और ये कैसा संयोग है कि छठ महापर्व के अवसर पर ही शारदा सिन्हा जी का महाप्रयाण हुआ। मानो कि छठ मैया ने अपने प्यारी भक्त को अपने पास अपने गोद में ले लिया हो। शारदा सिन्हा को उनके गाए गीतों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जब भी छठ का त्योहार आएगा तो शारदा सिन्हा भी लोगों को जरूर याद आएंगी। शिशिर श्रीवास्तव, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।